गुड मॉर्निंग। हे एवरीवन, सो अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक और रोलर कोस्टर पर। सो आवाज़ को बेयर कर लेना, कोल्ड फिर से आ रहा है। सो स्टार्ट। लास्ट पार्ट हमने ड्रॉप किया था तब जब वांग जी ने कहा था ऐसा नहीं है, और वहीं वोशन जो वांग जी की तरफ देख रहा था उसने कहा ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ कैसा है? ये बोलता हुआ वांग जी तरफ देख रहा था और वांग जी के उन गोल्डन आई से आंसू निकल रहे थे। और वहीं वुशन जिसने वांग जी के उन हेयर्स को ग्रैब किया हुआ था उसने उन्हीं हेयर्स को छोड़ा और फिर उसे वांग जी का एक शोल्डर टाइटली पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो उस स्टडी रूम से निकल चुका था। हाँ, और वो वहाँ से अपने बेडरूम के अंदर गया। उसने वांग जी को उस बेड पर, वो राउंड शेप का वो बेड था, रूम अभी भी डार्क था, उस रूम में बहुत डिम लाइट जल रही थी, उस राउंड शेप के ब्लैक कलर के बेड पर फेंक दिया और वांग जी बाउंस करा था। और वहीं वुशन जो सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था, वो अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वांग जी की तरफ बढ़ा। वो वांग जी की तरफ बढ़ा और वो वांग जी के ऊपर आ गया और उसने वांग जी के फेस को देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना उन अल्फाज को टच कर कर? तो अब बताना कि तुम्हें मेरा टच कैसा लगता है। ये बोलता हुआ वो अपने लिप्स को वांग जी के उस नेक पर रख देता है और फिर वो वांग जी की उस पूरी नेक को सक करना स्टार्ट करता है। वांग जी की आंखें टाइटली बंद हो चुकी थी, बंद। उसे अजीब लग रहा था, हमेशा की तरह एक सेंसेशन उसकी पूरी बॉडी में बिल्कुल दौड़ गई थी और उसे अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। लेकिन क्या ये प्लेजर था? कुछ टाइम तक का था, लेकिन और वहीं वुशन के माइंड में जैसे ही वो यादें फ्लैश कर रही थी, वांग जी का उन सारे अल्फाज से हैंडशेक करना, उनका वांग जी को किस तरीके से देखना, और उसके अलावा उसका उस पर गिरना, उस शाओ शिनचैन पर। जैसे ही उसे याद आया वो अपने उन टीथ को वांग जी की उस स्किन में गड़ाने लग गया। वांग जी कुछ टाइम पहले जब मौन कर रहा था वो चिल्लाने लग गया। एंड देन वींग ने उसकी आंखों में देखा, जिसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू निकले थे। उसने कहा, क्या हुआ? हाँ, तुम्हें तब चिल्लाना नहीं आ रहा था, तब तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे जब तुम उन लोगों से मिल रहे थे, उन लोगों को देख रहे थे, उन पर गिर रहे थे? ये बोलता हुआ वो सिर्फ डार्कली वांग जी की तरफ देख रहा था। और वहीं वींग जो दोबारा से अपने उस तीर को वांग जी की उस स्किन में गड़ाता है। वांग जी के मुंह से निकलता है सांफू। और वहीं वांग जी की इस बात पर वींग हल्का सा ऊपर होता है और बोलता है, क्या हुआ? उस टाइम पर तुम्हें ये ज़ांफू याद नहीं आया था जब, हाँ, जब तुम उसके ऊपर गिरे हुए थे तब तुम्हें ये याद नहीं आया? इस बात पर वांग जी ने कहा, वो सिर्फ एक गलती थी, गलती। वांग जी के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे बिकॉज विंग उसे बार बार बाइट करे जा रहा था। और जैसा ही विंग ने सुना उसे कहा, गलती थी, मेरा तुमसे मैरिज करना एक गलती थी, तुम्हें मासूम समझना एक गलती थी। ये बोलता हुआ वो इसके अर्श पर बाइट करता है। वांग जी की सांसें रुक गई थी और वहीं वुशन जिसने अभी तक वांग जी की उस बाथरोब को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था, वुशन के पास एक कफ था, हैंड कफ। उसने उस हैंड कफ से वांग जी के उन दोनों हैंड्स को उस बेड से लॉक कर दिया। वांग जी बस देख रहा था, वो तो कुछ समझने वाली हालत में ही नहीं था। वुशन ने उसे उसके प्लेजर की पीक तक लेके गया, उसके उस प्लेजर की पीक तक जहाँ तक वांग जी जा सकता था। उसके बाद वुशन ने छोड़ दिया वांग जी को और वो दूर हट गया। वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वुशन को देखने लग गया। उसकी आंखें नशीली थी कि वो डिमांड कर रही हैं।
लेकिन विंग हट गया, दूर हट गया, पीछे हट गया और उसने वांग जी की तरफ देखा और एक स्माइल किया। वो स्माइल नहीं था, वो स्मिर्क था। उस स्मिर्क को करने के बाद कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ये पनिशमेंट याद रहेगी। ये बोलने के बाद वो वहाँ से अपने वापस से उस स्टडी रूम में चला जाता है। वांग जी जिसके जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। ऐसा नहीं है, अभी तक लगभग 3 साल हो चुके हैं उनकी मैरिज को लेकर। वो उनसे टच किया है लेकिन उसका इंटीमेट कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। वांग जी आवाज़ लगाने लग गया, ज़ांगफू प्लीज़ हाथ खोले। वो चिल्ला रहा था, वो बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था कि उसका हाथ खोल दिया जाए या उसे टच कर लिया जाए, लेकिन वोशन वहाँ से जा चुका था अपने स्टडी रूम में। वांग जी चिल्ला रहा था, हाँ ये टॉर्चर नहीं था, ये पनिशमेंट थी वांग जी की। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और लगभग 1 घंटा वांग जी वैसे ही था। उसके बाद वोशन शायद अपनी स्टडी से बाहर निकला। उसके हाथों में उसकी वो सिगरेट थी, वो स्मोकिंग कर रहा था और वो वांग जी के पास आया। उसने वांग जी को देखा जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और रेड हो रही थी वो। उसने पूरी से वांग जी को देखा, सही से देखा और फिर धीरे से उन कीज से उन हैंडकफ्स को खोल दिया, वांग जी के एक हाथ को खोल दिया और कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ये पनिशमेंट याद रहेगी, है ना डार्लिंग। ये बोलता हुआ वांग जी की तरफ झुका और वांग जी ने अपने हेड को यस में शेक किया और कहा और वहीं वोशन ने कहा, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम से याद भी रहनी चाहिए कि तुम किससे बिलोंग करते हो, तुम किसके हो और मैं कौन हूँ। ये बोलता हुआ वो एक सिगरेट का सिप लेता है और फिर उसको वांग जी के फेस के ऊपर उसका स्मोक मारता है और दूर हट जाता है और फिर बोलता है, गो अवे। ये बोलता हुआ वो वापस से उस बालकनी एरिया में चला जाता है और वांग जी जल्दी वहाँ पर कीज पड़ी थी उससे अपनी दूसरी हैंडकफ को भी खोलता है और भागता है वहाँ से वॉशरूम में। एंड वही वोशन जिसने अपनी टेढ़ी आई से वांग जी को देखा कि वह उस वॉशरूम के अंदर भागा है और एक उसने छोटी सी स्माइल करी। इन सब चीज़ों में लगभग मॉर्निंग हो चुकी थी, 4:30 या 5 बज रहे होंगे। वांग जी लगभग आधे घंटे के बाद बाहर आता है। उसकी हालत देखने से ही बहुत बुरी लग रही थी। उसने दूसरा बाथओवर कर लिया था लेकिन उसकी आइज़ जो बिल्कुल रेड हो रही थी। वांग जी बाहर निकलता है तो वो देखता है वोशन अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है और उसके हाथों में अभी भी वो वाइन का ग्लास है। वो वाइन पी रहा है और फिर अपने ग्लास से सिप ले रहा है और उसके हैंड्स उसके लैपटॉप पर चल रहे हैं। उसके सामने कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, उसकी नज़रें उसके उस लैपटॉप के अंदर हैं। वांग जी धीरे से अपने कदम बढ़ाता हुआ बाहर निकलता है, उस बेड को देखता है जो अभी कुछ टाइम पहले पूरी तरीके से मेस्ड अप था, वो बिल्कुल क्लीन है। वांग जी आराम से एक कंफर्टर लेता है और उसके अंदर लेट जाता है। इस दफ़ा वोशन ने अपनी नज़र उठाकर भी वांग जी को नहीं देखा था और वांग जी ने एक दफ़ा वोशन की तरफ देखा जो अपने वॉक में लीन था और अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब लगभग 4 घंटे 10 मिनट के बाद कोई वांग जी के खोले पर बाइट कर रहा है। वांग जी ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो देखा ये वोशन है और वहीं वोशन जो पीछे हट गया और उसने वांग जी की तरफ देखा। वो भी आराम से उठकर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वोशन ने कम्प्लीटली उसको देखा अपनी उन खाली आंखों से, फेस पर नो एक्सप्रेशन, और वांग जी ने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। वो अपने हाथों की उंगलियों को इंटरवाइन करने लग गया, उनके साथ खेलने लग गया। और वहीं वोशन जिसे देखा वांग जी कम्प्लीटली उठ चुका है और फिर वो दूसरी तरफ गया और बेड पर बैठ गया और इतने में ही वांग जी उठ गया क्योंकि वो जानता है बस अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। और वही वोशन जो अब कंफर्टर लेता है एंड देन लेट जाता है और वांग जी उठकर एक दफ़ा फिर से वॉशरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए।
और वो आपकी दफ़ा कम्प्लीटली फ्रेश होकर निकलता है। यहाँ पर उसके बिजनेस सूट्स भी हैं, उसके फॉर्मल सारे सूट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर वांग जी का। वांग जी एक दफ़ा फशार लेता है, बाहर निकल कर देखता है तो देखता है विंग सो रहा है। यही तो होता है हमेशा इस टाइम पर, लगभग इस टाइम पर 8:10 पर विंग सो जाता है और लगभग आधे घंटे की ही नींद लेता होगा। वेल, अभी वांग जी एक दफ़ा विंग की तरफ देखता है और फिर एक डीप शाय करता है और उस टेबल पर देखता है। उस काउच के सामने जो टेबल थी वो बिल्कुल मैस्ड अप थी, उस पर लैपटॉप फाइल्स ऐसे ही पड़ी हुई थी। और फिर वांग जी आगे बढ़ता है और फिर उस लैपटॉप को बंद करता है एंड उस फाइल को अरेंज कर कर सही से रख देता है। उन फाइल्स में बहुत जगह पर मेंशन था वेक ऑपरेशन। और वांग जी ने मुड़ कर एक दफ़ा विंग की तरफ देखा और फिर वो उस रूम से बाहर निकलता है और उसके बाद वो नीचे स्टेयर से उतरता हुआ जाता है। वो देखता है सारे के सारे सर्वेंट्स आ चुके हैं, अपने वर्क में लीन हो चुके हैं। वांग जी नीचे गया और फिर वो उस जगह से बाहर निकलता कैसे पहले पीछे से एक मेड की आवाज़ आई, सर। और वहीं वांग जी घूम गया। वांग जी ने सर्वेंट की तरफ देखा तो सर्वेंट ने कहा वो ब्रेकफास्ट। इस बात पर वांग जी ने कहा नहीं, नो नीड। ये बोलता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो मेंशन से बाहर जाता सर्वेंट की दोबारा से आवाज़ आई, मास्टर ने कहा था। और वांग जी रुक गया। वो टर्न हुआ और फिर वो उस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया जो बहुत बड़ा था लेकिन हमेशा की तरह खाली, बिल्कुल खाली। वांग जी उधर ही गया और फिर उस जगह बैठ गया। उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट आ चुका था, उसने वो खाया और फिर वो उस मेंशन से बाहर निकल गया जहाँ पर उसके लिए डोर पहले से ओपन था। वो बाहर निकला, उसने एक दफ़ा मुड़कर उस मेंशन को देखा, उस ब्लैक आलिशान मेंशन को। और फिर वो जिस कार से आया था उस कार से अपने ऑफिस के लिए दोबारा से निकल गया। वो अपने ऑफिस पहुंच चुका था, अपनी उस बिल्डिंग के सामने। वो अपनी बिल्डिंग के सामने पहुंचा और फिर वो अपनी हमेशा की तरह अपनी कंपनी के अंदर जा चुका था। और वहीं लगभग आधे घंटे के बाद ली वैसांग के साथ विंग आ रहा था स्कूटी पर। हाँ, वो काफ़ी दूर ही अपने उस कार को पार्क कर देता है। उसके बाद वो हमेशा ली वैसांग को ऐसा शो करता है कि ही इज़ इनोसेंट, यू नो, सबसे ज़्यादा। वेल, और फिर वो ली वैसांग के साथ वो भी आ चुका था। हाँ, हमेशा की तरह वो बात अलग थी कि आज भी दे बोथ आर लेट। वो दोनों अपने वर्क के लिए लेट थे और वैन चाह से उन्होंने सुना भी और विंग ने भी कहा आज कोई ना कोई और बहाना बना दिया और अपने वर्क में लीन हो गया। वो लोग वर्क कर ही रहे थे कि विंग की हमेशा वाली आदत कि उसे कॉफ़ी चाहिए। ये बोलता हुआ वो कॉफ़ी लेने के लिए जा ही रहा था कि उसके पीछे पीछे ली वैसांग और वैन भी आ गए क्योंकि उनका वर्क कंप्लीट हो चुका था। और आई थिंक जिन कंपनी से कोई ना कोई आने वाला है इस मीटिंग को करने के लिए, और मीटिंग शायद हो भी रही है वांग जी के उन लोगों के साथ। वेल, विंग बाहर आ रहा था, वो उधर जाते ही कि उसकी किसी से टक्कर हो गई और विंग रुक गया। उसने सामने देखा तो एक ओमेगा था जिसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। विंग ने उसकी तरफ देखा और फिर रुका। इसमें गलती उसकी नहीं थी, उस ओमेगा की थी। वो बहुत एटीट्यूड के साथ चढ़ रहा था आगे। जब विंग की गलती नहीं है तो वो सॉरी क्यों बोले, और वैसे भी उसकी पर्सनालिटी में ही नहीं है गलती ना होने पर सॉरी बोलना। वेल, उसने उस ओमेगा की तरफ एक नज़र देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन क्या कोई पर्सन या कोई ओमेगा विंग को देख ले उसके बाद वो रेजिस्ट कर पाए? बिल्कुल नहीं। विंग आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे वैनिंग ली वैसांग थे जिन्होंने उस ओमेगा को ग्रीट किया क्योंकि वो जानते हैं और देखकर ही लग रहा है कि कोई रिच फैमिली से है ये पर्सन। और वहीं जैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, वो रुक गया। उसे पलट कर उस ओमेगा की तरफ देखा जिसने स्माइल किया और उसके वो 2 डिम्पल्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एंड वही विंग जिसने एक नज़र उस ओमेगा की तरफ देखा और फिर उस ओमेगा के हाथों से आराम से अपने उस हाथ को पीछे कर लिया। और वहीं वैनिंग और ली वैसांग वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे
कि आखिर उस ओमेगा ने ऐसा क्यों किया। क्या ये भी बाकी ओमेगास की तरह है? वेल, वो ओमेगा विंग की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और इतने में ही पीछे से शू यांग आ गया। उसने कहा, मेंग्याओ सर, आप आप ये बोलते हुए उसने बो किया। विंग ने मेंग्याओ को देखा, जानता है वो इसे। उसने कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ने लग गया। वो एक दफ़ा फिर आगे बढ़ा था कि किसी पर्सन ने एक दफ़ा फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और अब विंग को गुस्सा आया था। उसने फिर भी खुद पर कंट्रोल किया और फिर से टर्न होकर मेंग्याओ की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो को रेस किया। और वहीं मेंग्याओ, जिसने विंग की तरफ देखकर फिर से स्माइल किया और कहा, हे मिस्टर। विंग ने कहा ये बोलते हुए उसने फिर से एक दफ़ा अपना हाथ मेंग्याओ से छुटा लिया था। और वहीं मेंग्याओ, जिसे विंग का एटीट्यूड बहुत पसंद आया, वो आगे बढ़ा और उसने विंग के एयर्स में विस्पर करते हुए कहा, तुम चाहो तो सिर्फ 1 नाइट मेरे साथ और तुम्हें वो पोस्ट मिल जाएगी जिस पोस्ट को तुम चाहते हो, जिन कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट। विंग ने एक दफ़ा मेंग्याओ की तरफ देखा। मेंग्याओ ये बोलने के बाद विंग के एयर से दूर हो चुका था। विंग ने मेंग्याओ की तरफ देखा और फिर वो आगे बढ़ा और उसने मेंग्याओ के एयर में विस्पर करते हुए कहा, तुम जैसे ओमेगास की तरफ ना मैं थूकूं भी ना। ये बोलता हुआ वो दूर हो गया और उसने अपनी वही चार्मिंग स्माइल पास की और मेंग्याओ को बहुत गुस्सा आ चुका था। मेंग्याओ कौन है ये जानता नहीं है। मेंग्याओ जिन एम्पायर, जिन गोंगशा का बेटा है और ये उससे बात कर रहा है। मेंग्याओ ने अपना हाथ उठाया एंड वो इससे पहले विंग के गाल तक पहुंचता, विंग ने टाइटली मेंग्याओ का हाथ पकड़ा और उसे टर्न कर दिया और मेंग्याओ का हाथ उसे ट्विस्ट कर दिया था, उसे मोड़कर मेंग्याओ के बैक पर कर दिया था और विंग को बहुत गुस्सा आया। ये ओमेगा होता कौन है उसके ऊपर हाथ उठाने वाला? अगर वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी है तो किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि वो विंग पर, वेवोशन पर हाथ उठा सके। हिम्मत कैसे हुई इसकी? और विंग उस हैंड्स को और तेज़ी के साथ मोड़ने लग गया और जिन मेंग्याओ चिल्ला रहा उसने कहा, छोड़ो, तुम नीच इंसान गिरे हुए, छोड़ो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कीड़े, छोड़ो। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा, हाउ डेयर यू, हाँ, जिन एम्पायर के बेटे हो, हाँ, मुझे तुम पर हंसी आती है, हाँ, कौन हो तुम आखिर, औकात क्या है तुम्हारी? ये बोलता हुआ वो और तेज़ी के साथ उसके उस हैंड को ट्विस्ट कर रहा था और मेंग्याओ चिल्ला रहा था। आसपास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ चुके थे और वो लोग विंग को ऐसा करते हुए देख रहे थे। हर कोई देख रहा था कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है। विंग ऐसा कभी किसी के साथ करता ही नहीं है। विंग तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छे से बातें करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। और वहीं वांग जी, जिसकी मीटिंग अभी अभी ओवर हुई थी, वो अपने कैबिन से बाहर आया। वो बाहर निकलने ही वाला था, उसकी कल मदर ने बुलाया था, तो वो बाहर निकला। उसने जैसे ही देखा यहाँ कुछ चल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आसपास आ गए हैं और वहीं नीवासांग बोलता, विंग छोड़ो, विंग उसे छोड़ो। आपस में हर कोई विंग को बोला था कि छोड़ दो, लेकिन विंग और 30 उसके हाथों को ट्विस्ट कर रहा था। अगर वो थोड़ी देर और करता तो जिनमें क्या, वो पक्का हाथ टूट जाता, लेकिन वो करे ही जा रहा था। वही वांग जी जो अपने कदम बढ़ाता हुआ वहाँ पर आया। बॉस को जब जैसे ही सबने देखा, हर कोई पीछे हट गया, हर कोई वांग जी को ग्रीट करने लग गया। वांग जी ने अपनी उसी रोट और ख़राब वॉइस, मतलब कोल्ड वॉइस में कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? उसे जैसे ही ने कहा, विंग जो और तेज़ ट्विस्ट कर रहा था, उसे अपने नज़रों को घुमाकर वांग जी की तरफ देखा और जिन मेंग्याओ की चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ गूंज रही थी। विंग कभी भी ये नहीं करता अगर यह ओमेगा उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। और वहीं वांग जी ने जैसे ही विंग को देखा, वांग जी नज़रें इस चीज़ पर नहीं गई थी कि विंग कर क्या रहा है, उसकी नज़रें इस चीज़ पर गई थी कि विंग ने उस ओमेगा का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड वहीं वांग जी को देखने के बाद भी विंग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और वो उसे और तेज़ मोड़ता है और जिन मेंग्याओ चिल्ला जाता है। वेंचिंग भी वांग जी के पीछे आई थी और वो जैसे ही विंग को ये करता वो दिखती है, वो विंग को जानती है, वो विंग वेनिंग का दोस्त है, तो वो बोलती है, विंग, विंग उसका हाथ छोड़ो, मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो।
विंग सबकी तरफ देखता है। लास्ट टाइम उसे बहुत तेज़ का ट्विस्ट करता, जैसे जिन मंग्याओ को चिल्लाने की बातें उस पूरे कंपनी में गूंज चुकी थी। फिर उसने एक धक्का दिया और अचानक से जिन मंग्याओ का हाथ छोड़ दिया। हर कोई बॉस को वहाँ देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुल थी। बॉस वांग जी कितना कितना रूड है, और हर कोई समझ रहा था, ये सोच रहा था कि अब पक्का पक्का विंग की जॉब जाने वाली है। 1 सेकंड से पहले विंग की जॉब चली जाएगी। और वहीं विंग, जिसने जिन मंग्याओ की तरफ देखा, वांग जी ने मंग्याओ की तरफ देखा और पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? और वही बेचारा जिन मंग्याओ, जो अपने हैंड्स को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, बार बार अपने हैंड्स को रब कर रहा था, बिकॉज बहुत ज़ोर का ट्विस्ट किया था यार। वेल, वो वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी को ग्रीट करता है। जो भी हो, वो सिर्फ एक हाई पोस्ट पर है और उसका बेटा है, और वांग जी तो पूरा का पूरा CEO है। और वहीं जिन मंग्याओ ग्रीट करता है और बोलता है, वो आपका आपका ये एम्प्लॉय बहुत टॉक्सिक है। ये बोलता हुआ वो वांग जी की तरफ देखता है, और वहीं वांग जी अपनी नज़र घुमाकर एम्प्लॉयज़ की तरफ देखता है और फिर बोलता है, क्या चल रहा था? विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस घूर रहा था जिन मंग्याओ को। वो लिटरली में घूर रहा था, और वांग जी को लग रहा था कुछ तो हुआ है। और वहीं वो फ़ौरन से एक एम्प्लॉय आता है और वो बोलता है, एक्चुअली जिन मंग्याओ से सिर्फ ना विंग से बात कर रहे थे। हाँ, इस एम्प्लॉय से बात कर रहे थे और वर्क रिलेटेड पूछ रहे थे, और बोल रहे थे कि ये उनकी कंपनी में आ सकता है, और बस इसने उनके हैंड्स को पकड़कर ट्विस्ट कर दिया। विंग ने उस एम्प्लॉय की तरफ देखा। झूठ, एक और झूठ। ओके, ठीक है। जैसे ही उस एम्प्लॉय ने ये कहा, वांग जी ने उस एम्प्लॉय की तरफ देखा, और उसके बाद उसकी नज़रें विंग की तरफ गई। विंग ने वांग जी को बिल्कुल टोटली इग्नोर मारा था, टोटली। हाँ, वो जानता है कि वो उसका बॉस है, एज अ बॉस तो वो रिस्पेक्ट देगा ही देगा। वेल, अभी विंग ने मंग्याओ की तरफ देखा और मंग्याओ ने कहा, मैं बस चाहता हूँ ये मुझसे माफ़ी मांगे। मंग्याओ को इस इंसान की घमंड अगर तोड़ना था। मंग्याओ ने कहा, मैं चाहता हूँ बस ये मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे बस, लेकिन आप इसकी जॉब से बाहर मत करिएगा। ये बोलता वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी से पहले कुछ बोलता विंग, जो बोलते, सो आप चाहते हैं मैं आपसे माफ़ी मांगूँ? और मंग्याओ बोलते हैं, तो तुम्हें मांगनी चाहिए। तो तुमने कितना गलत किया है? मैं तुमसे सिर्फ वर्क रिलेटेड पूछ रहा था, सिर्फ वर्क रिलेटेड। और वहीं वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उन लोगों ने इन लोगों की बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा था, लेकिन नीवसांग जानता था कि कुछ तो हुआ है। विंग का ये रूप कभी नहीं देखा उसने। और वहीं विंग हल्का सा अपनी नज़र को घुमाते हुए वहाँ पर दिखता है, एक कॉफ़ी का कप था ना, वो लोग जो कॉफ़ी लेकर आए थे वही थी। विंग ने धीरे से उस कॉफ़ी के मग को उठाया। उसमें से वो कॉफ़ी बहुत गर्म थी, उसमें से अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। और विंग ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उसने एक स्मिक किया। वांग जी ने विंग के स्मिक को देखा, कुछ तो होने वाला है, स्मिक ऐसे ही नहीं होता। क्या वाकई विंग कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता कि मांगेगा? लेकिन क्या हुआ है, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। बाकी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तो वहाँ से चले गए थे। बॉस को देखकर सबकी फटी जो थी। नीवसांग को विंग की जॉब के लिए, नौकरी के लिए डर लग रहा था। विंग आगे बढ़ा और वहीं उसके यानी जिन मंग्याओ के फेस पर एक स्माइल आ गई। हाँ, वही डिम्पल वाली स्माइल। विंग आगे बढ़ा था। उसे कहा, मैंने जो किया है उसके लिए, ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में उस कॉफ़ी को देखा और उस गरम कॉफ़ी को जिन मंग्याओ के मुंह पर मारा। हाँ, उस कप को नहीं, कॉफ़ी को मारा और कहा, इसके लिए बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ। और बाकी सबका मुंह खुल गया था। नीवसांग ने तो मुंह खोलकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, और वहीं वेनिंग चिल्ला गया था। वांग जी पे शौक था, ये विंग ने किया क्या है? और वहीं विंग ने उस कप को रखा और कहा, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ टर्न हुआ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वहीं विंग वांग जी की तरफ आगे बढ़ा और उसने वांग जी को बो किया, क्योंकि जो भी हो यहाँ पर वांग जी उसका बॉस है। तो उसने वांग जी को बो किया और कहा, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। एक्चुअली इससे मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी थी।
मैंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। सो इसको मुझ पर हाथ उठाने का एक्सेस मिल गया। ये बोलता हुआ वो पीछे हटता है। वांग जी सिर्फ विंग की तरफ देखता है और घूर कर जिन मंग्याओं की तरफ दिखता है और फिर बोलता है, सब जाओ यहाँ से, लीव। वांग जी का ये बोलना था कि हर कोई वहाँ से जा चुका था। विंग भी जा चुका था वहाँ से। जिन मंग्याओ सिर्फ वांग जी की तरफ और विंग की तरफ दिख रहा था। उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। बहुत गर्म कॉफ़ी थी, बहुत गर्म। बहुत जगहों पर तो थोड़े से बर्निंग मार्क्स पे आ चुके थे। और वही मंग्याओ ने कहा, आपने इसे जाने दिया। इस बात पर वांग जी ने कहा, यू मे लीव, तुम जा सकते हो, तुम्हारी कंपनी से तो मैं खुद बात करूँगा। ये बोलता हुआ वो जाते हुए विंग को देखता है, जिसके फेस पर स्माइल थी और वो नीवेसांग से बात कर रहा था। नीवेसांग तो शॉक था। उसने कहा, विंग तुमने क्या किया था? तू बॉस, तुम्हें फायर ना कर दे, मुझे डर लग रहा है। इस बात पर विंग ने सिर्फ नीवेसांग की तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ, कर दिया तो मैं कहीं और जॉब कर लूँगा। इस पर वैनिंग बोलता है, लेकिन इससे अच्छी जॉब तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। इस बात पर विंग बोलता है, वैन कॉपरेशन है और वे कॉपरेशन है, यू नो ना, इससे अच्छी है। इस बात पर वैनिंग ने कहा, हाँ, तुम वहाँ तक जाने का सपना छोड़ ही दो, तुम्हें और वो लोग हायर करेंगे, टाइम पर तुमसे आया नहीं जाता। ये बोलते हुए वैनिंग स्माइल कर रहा था और वहीं विंग ने कहा, मुझसे अच्छा एम्प्लॉय यहाँ पर किसी को नहीं मिल सकता। मैं इस लैंड कंपनी में हूँ, ये लैंड कंपनी की खुशकिस्मती है, यू नो ना। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ नीवेसांग अपना मुंह खोलकर विंग को देख रहा था। उसने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा जो आज बिहेव देखा, तुमने कभी किसी का वैसा बिहेव नहीं किया। इवन तुमने म्यामी के साथ भी कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। इस बात पर विंग ने नीवेसांग की तरफ देखा और कहा, म्यामी फ्लर्ट करती है मेरे साथ, लेकिन वो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करती। जिसने उसने किया उसका इससे बुरा हाल होगा। वैसे भी हम उनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, अगर जॉब जाती है तो जाए, आई डोंट केयर। ये बोलता हुआ वो अपने डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जा चुका था और वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उनकी ये नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और वहीं वापसी में विंग अपने विला जाते हैं और वांग जी को आज विंग ने आने को नहीं बोला था, तो वांग जी डायरेक्टली अपने घर जाता है। अपने घर, लैंड मैंशन, जहाँ पर वो जैसे ही जाता है वो देखता है कि लैंड चैन तो अपनी वाइफ जियांग यानली के साथ अपने अपार्टमेंट में होंगे, अपने घर में होंगे। और वहीं यहाँ पर उसके मदर और फादर हैं, उनको देखता है और फिर ग्रीट करता है। पीछे से लैंड जाजी बोलती हैं, वांग जी क्या ठीक हुआ? वांग जी अपनी मदर की तरफ दिखता है, कुछ नहीं बोलता और डायरेक्टली अपने रूम में चले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग, जो वहाँ से अपने विला गया था, विला में जाने के बाद उसने अपने पूरे कम्प्लीटली सूट को चेंज किया था, अपने फेस पर मास्क लगाया था और फिर वो वहाँ से अपने वेक ऑपरेशन के लिए निकल गया था। रात भर वो वेक ऑपरेशन का काम करता है और नींद वो तो शायद भूल ही जाओ, बहुत कम टाइम की वो नींद लेता है। तभी तो वो ज़्यादातर कॉफ़ी पीता रहता है ताकि उसे इतनी नींद ना आए। और वहीं वेक अपने वेक ऑपरेशन गया, जहाँ का वो CEO है। अब हम कुछ चीज़ जानते हैं, जैसे वेक ऑपरेशन जो नंबर 1 पर आती है, जो चाइना में ही जिसके मेन ब्रांचेस हैं, और वहीं सेकंड नंबर पर वैन कॉपरेशन जो रशिया से स्टार्ट हुई थी, उसके मेन ब्रांचेस रशिया में हैं, लेकिन कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ रिसोर्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ से कोलब्रेट वगैरह भी होता है, लेकिन वैन का ज़्यादातर ताल्लुक रशिया और अंडरग्राउंड वर्ल्ड से है। थर्ड पर आती है लैंड कॉपरेशन, जिसके बारे में हम जानते हैं। फोर्थ पर आता है जिन कॉपरेशन, जिनका ताल्लुक ब्राज़ील से है और अभी उनकी फर्स्ट कोलैबोरेशन हुई है वो भी लैंड कॉपरेशन से। वैन कॉपरेशन और वे कॉपरेशन के साथ वो लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये पॉसिबल नहीं हुआ है, बिकॉज वो लोग अभी चाइना की तरफ उन लोगों ने थोड़ा सा अपना रुख किया है। और वहीं 5th पर आती है लॉरेंस कॉपरेशन, जिसके ओनर हैं शाओ शिनचैन। एंड वहीं 6th पर आती है जियांग कॉपरेशन, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अमेरिका से थी एंड देन उसके बाद यहाँ पर आई। अब हम वहीं पर वे कॉपरेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर CEO कैबिन पे हमारे विंग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया वो तो वो जानते हैं, जिन्हें लोग बिजनेस वर्ल्ड में लिंग बचा के नाम से भी जाने जाते हैं। वो बहुत
जो अपना फेस किसी को नहीं दिखाते, लेकिन उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि हर कोई डर जाए। और हर कोई ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ना सिर्फ वो बिजनेस वर्ल्ड पर रूल कर रहे हैं, बल्कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में भी उनके बहुत अच्छी तरीके से पकड़ है। इस वजह से लोग उनसे पंगा लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि जिस तरीके से वेंस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में है, उससे कई ज़्यादा वे कॉर्पोरेशन का ओनर एलन पेट्रियार्क अंडरग्राउंड वर्ल्ड में राज करता है। बहुत दफ़ा मतलब पुलिस वगैरह ने इसके बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं जान पाए। आधे से ज़्यादा तो बिक चुके हैं, पॉलिटिशियंस हो या कोई भी। एलन पेट्रियार्क के हाथों से कोई नहीं बचा। सच कहें तो रूल ही वही करता है, हर किसी को वो खरीद चुका है, क्योंकि वो एक बात जानता है कि हर किसी को पैसों से खरीद सकता है। वो भले से जितना भी ट्राई कर ले, लेकिन इट्स द फैक्ट और एंड इट्स द रियलिटी। या तो पैसों से या फिर ब्लैकमेल करके वो कुछ भी करता है, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, और उन कमज़ोरियों को पकड़ना एलन पेट्रियार्क बहुत अच्छे से जानता है। वेल, अब हम देखते हैं वे कॉर्पोरेशन में अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद हमारा वोशन, जो कि अपने विला में जाता है, लगभग रात के 3 बजे वो विला में जाता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है, बिकॉज वो बहुत थक चुका है। और वहीं हमेशा की तरह लेट होता हुआ वो अपनी कंपनी जाता है, यानी लैंड कॉर्पोरेशन। सच कहें तो लैंड कॉर्पोरेशन उसने सिर्फ और सिर्फ वांग जी के ऊपर नज़र रखने के लिए ही ज्वाइन करी है। शुरू में तो वांग जी को पता ही नहीं था कि विंग ने लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन करी है, बिकॉज ये जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें वांग जी इतना ज्वाइन नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये सेक्रेटरी या मैनेजर्स वगैरह इंटरव्यू लेते हैं। वांग जी को उन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब उसने विंग को देखा था अपनी कंपनी में, तब उसे पता चला था ये बात। और वो ये बात जानता है कि अगर विंग किसी और को उसके ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ता, तो सच्ची सी बात थी कि वो पर्सन वांग जी को पूरा टाइम देखता, पूरा टाइम। और विंग को ये गवारा नहीं है कि उसके में कोई और 24 घंटे 24 आवर्स देखे, उस पर नज़र रखे। तो उसके लिए वो खुद आया था, खुद, भले उसके लिए उसे पूरा टाइम वर्क ही क्यों ना करना पड़े। और वैसे भी जिससे लैंड कॉर्पोरेशन में नॉर्मली वर्क मिलते हैं, वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वर्क तो वो बैठे बैठे कर सकता है। और वैसे भी वो इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं है, और वो जानबूझकर लगा भी नहीं, बिकॉज उसे वे कॉर्पोरेशन का भी काम संभालना होता है। तो वो जितनी छोटी मतलब पोस्ट पर रहेगा, काम उतना कम रहेगा, इसी वजह से। और वहीं बात रही वेनिंग और वेंचाओ की, वो लोग अपने घर के बारे में जानते हैं। आए दिन कभी ना कहीं से धमकियाँ आती रहती थी, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। और वहीं वेनिंग और वेंचिंग, इनके फादर की डेथ वगैरह भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड बिजनेस की वजह से ही हुई थी। इतना ज़्यादा इसमें टॉप पर आने और इसी अंडरग्राउंड वर्ल्ड के चक्कर में तभी वही वेंचाओ ने वांग लिनचाओ से मैरिज कर लिया। और वहीं वो उसे वैन कॉर्पोरेशन और वैन से सारा का सारा रिश्ता तोड़ दिया था। वो नॉर्मली जॉब करता है और वांग लिनचाओ के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपने फैमिली से जुड़ा रहा तो कहीं ना कहीं उस पर और वांग लिनचाओ पर खतरा आ सकता है, तभी उसने छोड़ दिया था। और इसी वजह से उसने वेनिंग और वेंचिंग ने भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके मदर फादर की डेथ भी इन्हीं सब चीज़ों में हो गई थी। तो वो लोग नहीं चाहते कि उनकी जाने वाली लाइफ भी ऐसी हो, इसी वजह। अब हम लगभग 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन के बाद हमारा विंग, जो कि अभी अपनी उस चेयर पे बैठा हुआ था, उसके सामने उसका लैपटॉप ओपन था और वो अपने डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में ही बैठा हुआ था। हर कोई अपने वर्क में लीन था, तो वहीं भी वो भी अपना वर्क कर रहा था। और उसने एक दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन को निकाला और फिर उसने कुछ सोचा और एक कैमरा ओपन कर दिया। हाँ, वो फुटेजेस थी, यानी कि वांग जी के मीटिंग रूम में, वांग जी के कैबिन में, यहाँ पर CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, जिस बात का शायद वांग जी को भी नहीं पता। वेल, आराम से विंग ने उस फुटेज को देखना स्टार्ट किया। हाँ, लगभग ये 1 घंटे पहले की फुटेज है। विंग अपने काम में बिजी था, तो उसने देखा नहीं। उसने उस फुटेज को पीछे करके देखा, क्योंकि वो जानता है आज वैन कॉर्पोरेशन से कुछ लोग आए थे और वही वांग जी उनसे मीटिंग कर रहा था। उसने देखा वैन कॉर्पोरेशन से वैन जूलियो आया था
अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने मीटिंग किया और फिर उससे सारे एम्प्लॉयज़ चले गए और वेंजुलियो ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया वांग जी से हैंडशेक करने के लिए। वांग जी बस उस हैंड की तरफ देख रहा था, लेकिन मीटिंग और जो भी हो उसे हैंडशेक करना होगा। और वैसे भी उसने आसपास देखा तो विंग कहीं भी नहीं था। और फिर वांग जी ने वेंजुलियो से हैंडशेक कर लिया और कहा, आई होप ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस बात पर वांग जी ने भी में रिस्पॉन्स किया और फिर वो अपने हैंड को दूर करने लग गया, लेकिन वेंजुलियो हाथ ही नहीं छोड़ा था वांग जी का। और फिर वेंजुलियो ने वांग जी के हैंड्स पर किस कर लिया। जैसे ही विंग ने देखा, उसके हाथ उसके मोबाइल फ़ोन पर टाइट हो चुके थे। उसकी आंखें लग रहा था कि अभी अभी गुस्से से लाल हो जाएंगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और वांग जी ने जैसा ही ये देखा था उस टाइम पर, मतलब ये 1 घंटे पहले की फुटेज है, वांग जी ने अपने हाथों को पीछे कर लिया था और वहीं बस विंग देख रहा था। उसके बाद वेंजुलियो ने कुछ तो कहा। क्या कहा ये देखने के लिए उसने उसमें कुछ बक्स वाले फीचर ऐड किए। हाँ, उसके ऑफिस में यानी मीटिंग रूम में कुछ बक्स भी लगे हुए हैं। और जब उसने वॉइस सुनी तो उस वॉइस में वेंजुलियो ने कहा था, मैं आपका वेट करूँगा। एक्चुअली मैं आपको पसंद करता हूँ। और लंच में कुछ टाइम के बाद उसने किसी रेस्टोरेंट का नाम बताया, सीट नंबर बताया। वांग जी से पहले कुछ बोलता हुआ तो बिल्कुल शॉक था, जो कि वेंजुलियो ने किया था उस चीज़ पर शॉक था। और वहीं वेंजुलियो वहाँ से जा चुका था और वांग जी से डम्फाउंडेडली खड़ा रह गया। उसने अपने हाथ को देखा, उसने आसपास देखा तो विंग कहीं नहीं था। क्या क्या करता वांग जी? वांग जी डर गया था और वो वॉशरूम में भागा था। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अब विंग वॉशरूम में भी लगा कर रखेगा CCTV फुटेज। वांग जी वहाँ गए हैं, उसने अपने हैंड्स को बहुत टाइटली रब करना स्टार्ट करा और उस पर वेंजुलियो का जो टच था उसे हटाना स्टार्ट करा। और उसने अपने आप से स्मेल किया, अपने हैंड्स पर स्मेल किया तो कहीं ना कहीं से उस पर वेंजुलियो के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी। वांग जी सोचा अगर विंग ने देख लिया तो। ये सोचते हुए वांग जी वहाँ से अपने कैबिन में गया था। विंग सब देख रहा था। वांग जी अपने कैबिन में गया है और फिर क्या करेगा वो। लेकिन वांग जी को याद आया, शिट 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 वांग जी, तुमने यहाँ पर अपने क्लोथ्स नहीं रखे। हाँ, क्या करूँ। ये देखने के बाद वोशन बस देख रहा था, उसे गुस्सा तो आ रहा था। हाँ, लगभग 1 घंटे बाद जाना है ना। हाँ, तो वांग जी क्या करेगा। वांग जी को वेंजुलियो की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना पड़ेगा कि वो कमिटमेंट है। वांग जी को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी जानता है वेंस की पावर क्या है, तो उसे वेंजुलियो को बताना पड़ेगा। उसने आसपास देखा, विंग अभी भी नहीं था। वांग जी को बहुत डर लगता है कि कहाँ से विंग आ जाए। और लगभग 3 दिन पहले वाले इंसिडेंट से तो और ज़्यादा, जिस दिन विंग ने उसे शाओ शुजन के साथ देख लिया था। वांग जी बाहर निकलता है, अपने कैबिन से बाहर निकलता है और डायरेक्टली उस कंपनी से बाहर निकल जाता है। वो कंपनी से बाहर निकला है ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। लगभग ये फुटेजेस 1 घंटे पहले की थी। और वहीं विंग ने मोबाइल फ़ोन को देखा, उसे बंद करा और अब उसे जानना है कि वांग जी गया कहाँ था। इस कंपनी में उसे लगभग निकले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। विंग ने देखा था। ओके, उसने वेंचाओ की तरफ देखा, जो अभी किसी और एम्प्लॉय पे गुस्सा करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। वहीं उसने अपने फ़ोन को निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद उसे अपने ईयर्स पे लगाया। सामने से किसी पर्सन ने रिस्पॉन्स किया। विंग ने कहा, वांग जी कहाँ गए हैं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। ये बोलने के बाद उसने उस फ़ोन को रख दिया और अपने वर्क में वापस लीन हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि उसका ध्यान नहीं लग रहा था, बार बार माइंड वहीं जा रहा था कि आखिर वांग जी गया कहाँ है। और वेंजुलियो ने कहा था ना लगभग 1 घंटे बाद, तो हम देखते हैं अब 1 घंटे बाद क्या होता है। उसके हाथों की मुट्ठियाँ बन चुकी थी। लगभग आधे घंटे के बाद विंग का फ़ोन रिंग करता है। उसका फ़ोन जैसा ही रिंग करता है, वो विदाउट 1 सेकंड गवाए उस फ़ोन कॉल को अटेंड कर लेता है। सामने से कोई पर्सन बोलता है,
वो बोलता है कि वांग जी सर मेंशन से निकले, उन्होंने अपने क्लोथ्स आई थिंक चेंज करे थे और फिर वो वहाँ से डायरेक्टली ड्रीम कम ट्रू कैफ़े के अंदर चले गए। जैसे ही विंग ने सुना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा ठीक है। और विंग को लग रहा था कि अभी अभी वो उठकर वांग जी को जान से मार देगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी में उसे आग आग दौड़ती हुई फील हो रही थी। वो खड़ा हो गया। वो खड़ा हुआ, उसके सामने वेंचाओ है। उसने कहा क्या तुम मोबाइल में क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हें काम में लगे रहना चाहिए, काम करो काम। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जानता है कि वेंचाओ उसका बॉस है या बोले तो मैनेजर है। सो वो कुछ नहीं कर सकता। करने को वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो एज अ एम्प्लॉय एक कंपनी में आया है तो वो जानता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसी वजह से वो उस चेयर पे बैठ जाता है और फिर अपने वर्क को करने लग जाते हैं। और वहीं लगभग कुछ टाइम के बाद, हाँ लगभग आधे ही घंटे के बाद, वांग जी दोबारा से ऑफिस के अंदर आया था। वो डायरेक्टली अपने ऑफिस में गया था। इस बात की खबर विंग को हो चुकी थी क्योंकि उसने उसी कैमरे में देखा था कि वांग जी अपने ऑफिस के अंदर गया है। वो थोड़ा टेंस्ड है और वहीं उसके हाथ उस लैपटॉप पे चल रहे हैं। शायद कोई वो वर्क कर रहा है। वहीं बस विंग को एक मौका चाहिए था, एक मौका। उसने देखा कि वेंचाओ बॉस के कैबिन के अंदर जा रहा है, शायद जा रहा है किसी काम के लिए। विंग उठ गया। उसने कहा वेंचाओ सर आपको कोई काम है? इस बात पर वेंचाओ ने कहा तुमसे मतलब, अपना काम पे ध्यान दो तुम। इस बात पर विंग ने कहा सर अगर आपको कोई काम है तो मैं कर देता हूँ। इस बात पर वेंचाओ ने कहा मैं फ़ाइल बॉस को देने जा रहा हूँ और उनसे सिग्नेचर करवाने हैं। इस बात पर विंग ने कहा सर आप क्यों कर रहे हैं? मैं जाकर करवा देता हूँ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? इस बात पर वेंचाओ ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए? इतने स्वीट कैसे? काम के लिए, वो भी खुद से। इस बात पर विंग ने कहा सर मैं कर देता हूँ ना, प्लीज़ कर देता हूँ, मुझे अच्छा ही लगेगा अपने सीनियर, अपने इतने हैंडसम बॉस की हेल्प करने में। वेंचाओ को वैसे भी शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना था। वांग जी शेर और उसकी गुफा में जाना, नो भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। तो वेंचाओ ने उस फाइल को विंग को ही दे दिया। विंग ने कहा थैंक यू सो मच सर। ये बोलने के बाद वो कैंटीन एरिया की तरफ चला गया। वो कैंटीन एरिया की तरफ गया और फिर उसने वहाँ से कुछ चीज़ें बाय की। उसके बाद वो सब नंबर 1 बिल्कुल टॉप फ्लोर पर चला गया जहाँ पर वांग जी का कैबिन है। वो वहाँ पर गया और फिर उसने नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई कम इन। एंड वहीं विंग अंदर गया। उसके हाथों में तो बहुत सारा फूड था। एक हाथ में बहुत सारा फूड था और एक हाथ से उसने उस फाइल को पकड़ा हुआ था। वो अंदर गया तो उसने देखा वांग जी अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा है और वेंचिंग उसे कुछ बता रही है। वांग जी के पास विंग गया। जैसे ही वांग जी ने वो फेरोमोन्स महसूस किया, उसने नज़र उठाकर विंग की तरफ देखा और उसने गल्प किया। और वहीं विंग जिसने उस सारे फूड को उस टेबल पर रख दिया और फिर उसने उस फाइल को दिया, अपने बॉस को दिया। बोला गुड आफ्टरनून सर, ये फ़ाइल है, इस पर वेंचाओ सर को आपका सिग्नेचर चाहिए थे। ये बोलते हुए उस फाइल को वांग जी की तरफ बढ़ाया। वांग जी ने भी उस फाइल को ले लिया और उसको चेक करने लग गया। और वहीं वेंचिंग जिसने हल्का सा विंग को एल्बो मारते हुए कहा तुम ये तो ठीक है फ़ाइल के लिए आए हो, लेकिन ये इतना सारा फूड किस लिए? इस बात पर सिर्फ़ और सिर्फ विंग वेंचिंग की तरफ देखता है और बोलता है वो एक्चुअली हाँ मैं ना यहाँ से जाते हुए ले जाऊँगा, वो वेंडिंग ने कहा था कि उसे फूड खाना है। इस बात पर वेंचिंग ने सिर्फ़ और सिर्फ विंग की तरफ देखा और अपनी आइज़ को रोल किया और फिर वो अपने बॉस की तरफ देखने लग गई। और वहीं वांग जी जिसने सारी फाइल्स को टिक करा और उसने विंग की तरफ देखा और फिर उस फूड की तरफ। वांग जी ने उन सारे पेपर्स पर सिग्नेचर करने के बाद वो फाइल
विंग को दे दिया। विंग ने कहा थैंक यू सर, और उसने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग को भी जो फाइल चाहिए थी वो मिल चुकी थी। उसने भी थैंक यू कहा और फिर उसने अपने कदम उस कैबिन से बाहर बढ़ा दिए और वो कैबिन से बाहर चली गई। विंग जो वहाँ से जा रहा था वो बीच में ही रुक गया। वो रुका और टर्न हुआ, उसे वांग जी की तरफ देखा और वांग जी जिसे जैसे ही देखा कि विंग रुक गया है, उसकी भी नज़रें विंग की तरफ गई। उसने देखा कि वेंचिंग जा चुकी है और उसके बाद विंग आकर वांग जी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वांग जी के सामने जो फाइल खुली थी उसने उस फाइल को भी बंद कर दिया। वांग जी बस एक टक विंग की तरफ देख रहा था। उसने कहा ज़ांगफू, और विंग ने सिर्फ वांग जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ और था। जो चीज़ वांग जी की पूरी बॉडी में गूज़ बम्प्स ला रही थी। विंग वांग जी के सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने लेग्स को क्रॉस करा और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंच कर लिया? जी जी जी। कितनी देर हो गई? कुछ देर। अकेले किया था? जी। कहाँ पर किया था? अपने अपने घर में। अच्छा, आओ गुड, फिर से करते हैं। ये बोलता हुआ वो शेन उस सारे फूड को वांग जी के सामने रख देता है जो ज़रूरत से ज़्यादा था, और वांग जी को बोलता है ईट। वांग जी एक दफ़ा वुशिंग की तरफ देखता है और फिर उस फूड की तरफ, और फिर बोलता है पर मैंने लंच कर लिया। इस बात पर वुशिंग से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आई से ईट। वांग जी उस फूड की तरफ देखता है और फिर चॉपस्टिक से उस फूड का फर्स्ट बाइट जैसे ही लेता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो धीरे धीरे करके एक एक बाइट, बहुत छोटी छोटी बाइट लेकर उस सारे फूड को खा रहा था। उसी के सामने वो शेन जो बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। वो फूड लगभग 5 से 6 बाइट ही वांग जी ने लिया होगा कि उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे। उसकी नोज़, उसके चिक्स रेड हो गए थे क्योंकि उस फूड में हद से ज़्यादा स्पाइसेस थी, हद से ज़्यादा। और बस वो शेन वांग जी को खाता हुआ देख रहा था और उसने कहा फास्ट बेबी फास्ट। ये बोलता हुआ बस वो उसे देख रहा था। वांग जी ने थोड़ा और खाया। उसने कहा बस 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 बस। और वहीं वो शेन सिर्फ वांग जी को देख रहा था। उसने कहा ईट, आई से ईट। ये बोलता हुआ वो घूर रहा था वांग जी की तरफ। वांग जी ने अपनी उन रेड आइज़ को उठाकर वोशिन की तरफ देखा और वहीं वोशिन तो बस वांग जी की तरफ देख रहा था एक टक, और उसने फिर से इशारा किया उस फूड की तरफ। और वहीं वांग जी जो ना चाहते हुए उस फूड को खा रहा था और बस खा ही जा रहा था। और जब इन द एंड वांग जी को बहुत ज़्यादा कफिंग होने लग गई, बहुत ज़्यादा, और वांग जी से अब आगे वो नहीं खा सकता था क्योंकि वांग जी वैसे ही उसका स्पाइस लेवल 0 है और इसमें हद से ज़्यादा स्पाइसेस हैं। और वांग जी बस बहुत तेज़ से स्कफ करने लग गया। वोशन बस उसे बैठकर देख रहा था। खड़ा हुआ और उसने उस ग्लास ऑफ वाटर को वांग जी के सामने कर दिया और वांग जी ने बस एक झटके में उस पानी को पूरा पी लिया, पूरा। लेकिन अभी भी उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। उसे लग रहा था उसका माउथ, उसका थ्रोट सब जल रहा है, जलन हो रहा है उसमें। वांग जी का पूरा माउथ बहुत जल रहा था। वोशन ने अपने पेन पॉकेट से एक चॉकलेट निकाली, उस चॉकलेट को खोला और अपने मुंह में रख लिया, अपने मुंह के अंदर डाल लिया और अपने कदम बढ़ाता हुआ वो वांग जी के चेयर के पास गया। उसकी चेयर को अपनी तरफ टर्न किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अभी अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, वोशन उस चेयर के सामने खड़ा हुआ था और वो झुका। वांग जी के लिप्स बिल्कुल जल रहे थे और स्पाइस की वजह से वो थोड़े थोड़े रेड हो चुके थे। वहीं वोशन ने वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और फिर अपने माउथ से उस चॉकलेट को वांग जी के माउथ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और फिर दूर हट गया।
वही वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और बस वोशन वांग जी की तरफ उन खाली आंखों से देख रहा था। या आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन ना जाने क्या था। लगभग 2 मिनट के बाद और उस चॉकलेट के बाद वांग जी ने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल किया और वोशन बस उसकी तरफ देख रहा था। और वहीं वोशन जिसने वांग जी की चिन से उसे पकड़ा और उसके फेस को ऊपर किया, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, उसने अपनी एक फिंगर से उसके फेस पर आते हुए उन हेयर्स को पीछे गया और कहा, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बोलने के बाद उसने अपने पैंट पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला, गैलरी ओपन किया और फिर उसे अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाया गया। वांग जी ने भी अपने आंखों में आते हुए आंसू को साफ़ किया और फिर वोशन के उस मोबाइल फ़ोन में देखने लगा। उस मोबाइल फ़ोन में वो पिक्चर्स थी कि किस तरीके से वांग जी रेस्टोरेंट के अंदर गया। वेंजुलियो उसके सामने बैठा हुआ था। वेंजुलियो ने उसके सामने अपना हाथ किया हैंड चेक करने के लिए। वांग जी ने उस हाथ को देखा, फिर उस पर हैंड चेक कर लिया। वांग जी और वेंजुलियो एक साथ बैठे हुए हैं। वांग जी वेंजुलियो के सामने बैठा हुआ है और उसके माउथ में फूड है। और उसने फिर वेंजुलियो की तरफ देखा। उसमें 1-1 मिनट की उनकी पिक्चर्स थी। और वांग जी ने जैसे ही देखा, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। और वहीं वोशन ने कहा, तुम अकेले लंच कर रहे हो ना, और ये तुम्हारा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है ना। ये बोलते हुए उसने वांग जी के फेस के ऊपर अपना हाथ रखा और फिर उसके फेस को थोड़ा अपनी ऊपर उठाया ताकि वांग जी उसकी आंखों में देख सके। वांग जी ने वोशन की तरफ देखो, कहा, वैसा नहीं था, ये ऐसा नहीं वो तब था। वोशन ने कहा, श्श्श, कुछ नहीं। तुम्हें कहा किसी ने कुछ बोलने को? हाँ, मैं जानता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी फिंगर से वांग जी के फेस पे आते हुए उन हेयर्स को पीछे करने लग गया। और वांग जी ने फिर से कहा, लेकिन वैसा नहीं था। वो एक्चुअली वो मैं। वोशन ने कहा, श्श्श, तुमसे कहा किसी ने कुछ बोलने को? और वहीं अचानक से वोशन वांग जी की आंखों में देख रहा था, लेकिन उसका फ़ोन जो अभी अभी उसने वांग जी के टेबल पर रखा था वो रिंग करने लग गया। और वहीं वांग जी और वोशन की दोनों की नज़रें एक साथ उस फ़ोन पर गई थी। उस फ़ोन पर शायद वोशन की सेक्रेटरी का कॉल आ रहा था। वोशन ने वांग जी को छोड़ा और फ़ोन कॉल को अटेंड कर लिया। और वहीं वांग जी के कैबिन के कॉर्नर में जाकर वो उस फ़ोन कॉल पर बात करने लग गया। और वहीं वांग जी की नज़रें उस कॉल के नाम पर नहीं गई थी। वांग जी की नज़रें गई थी वोशन के वॉलपेपर पर। वोशन के वॉलपेपर पर एक लड़की की पिक्चर थी। एक गर्ल थी जो रोज़ के गार्डन के अंदर बैठी हुई थी। उसके फेस पर एक लाइट सी स्माइल थी। उसके हाथों में एक रोज़ था और वो उसको स्मेल कर रही थी। और बैकग्राउंड भी बहुत ब्यूटीफुल था। और ये पिक्चर बहुत रैंडमली क्लिक करी गई थी। वांग जी ने जैसे ही उस वॉलपेपर को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से दिए से निकला, जे। लगभग 5 मिनट के बाद वोशन की कॉल ख़त्म हो चुकी थी और वांग जी भी अपनी चेयर से खड़ा हो चुका था। और वहीं वोशन जिसने फिर से वांग जी की तरफ देखा और अपने कदम बढ़ाता हुआ वो वांग जी के पास पहुंचा और फिर उससे कहा, मिलते हैं फिर विला में। ये बोलने के बाद वो टर्न हो गया और वहाँ से जा नहीं वाला था वो। हाँ, वो उस कैबिन से निकलने ही वाला था कि उसे पीछे से वांग जी की आवाज़ आई, तुम वेंजुलियो के साथ तो कुछ नहीं करोगे ना, प्लीज़। वोशन का ये सुनना था कि उसके पाँवों को रुकना था। वो जो उधर से जा रहा था वो रुक चुका था। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ बन चुकी थी। वो धीरे से टर्न हुआ। उसके बाद उसने एक रिफ्लेक्स में वांग जी की उस नेक को पकड़ लिया था और वो उसे चॉक कर रहा था। वांग जी कफ करने लग गया था और वोशन ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे होते हुए किसी और अल्फ़ा के बारे में भी सोचोगे? उसे जान से मारूं या क्या करूं? तुम्हें क्या? हाँ, वांग जी ने कफ करते हुए कहा,
ऐसे नहीं है, वो बस वांग जी के मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। वुशन ने वांग जी को पीछे, हाँ, उसी के कैबिन के वॉल पर पुश किया और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख दिया और वो उसे एक सोल सकिंग किस करने लगा। हाँ, उसने वांग जी के लिप्स पर बहुत तेज़ी का बाइट किया था, जिससे वो मेटालिक टेस्ट वो दोनों अपने माउथ में फील कर सकते थे। और वहीं लगभग 2 मिनट से वुशन ने वांग जी को उस वॉल पे पुश किया हुआ था। उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसने ऊपर की तरफ पिन कर दिया और उसकी वेस्ट में हाथ डाल लिया। और वांग जी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पैशनेट और हार्ड था। और वहीं वुशन ने कब ऊपर के वांग जी के उन 2 बटन्स को अनलॉक कर दिया, इस बारे में वांग जी को भी पता नहीं चला। उसके बाद वुशन के लिप्स अब वांग जी की उस नेक पर थे, उस नेक पर जैसे वो किस भी कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। वांग जी के हाथ अभी भी उसी वॉल पर पिन थे, जिस उसके दोनों हाथों को वुशन अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन तब तक जब तक उस डोर पर नॉक नहीं हुआ। सर, may I come in? That's all for today. So प्लीज़ अभी कोई वुशन को जज मत करना, पास्ट जान लो, फिर हम देखेंगे कि हमें किससे जज करना है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद ब्लॉसम ऑफ फिक्शन विद ऑथर नोवा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। अपकमिंग स्टोरी, मोबाइल फ़ोन, LCD, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, रास्तों पे लगी हुई स्क्रीन, हर चीज़ हैक करी जा चुकी थी। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर चीज़ ब्लॉक करवा दी जा चुकी थी। चाइना में अभी हर तरफ ट्रैफिक जैम्स लगे हुए थे और वो पर्सन हर कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था, हर LCD पर चल रहा था। लोगों की सांसें, धड़कनें, हर चीज़ रुक चुकी थी। और वहीं वो पर्सन डार्लिंग पेचाक आज पहली दफ़ा सबके सामने आया था और वो पर्सन उस TV स्क्रीन पर लांजान का खुद के होने का दावा कर रहा था। लांजान सिर्फ मेरा है, अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो तुम गीदड़ों को तुम्हारे बिल से निकाल कर ऐसी मौत दूंगा ना कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें और पूरा चाइना देखेगा कि ये लिंग पेट्रियार्क क्या है। इतनी दर्दनाक तुम्हारी मौत होगी ना कि तुम लोग सांस लेने से भी डरोगे। अगर मेरे लांजान को एक खरोच भी आई ना तो ये लिंग पेट्रियार्क इस चाइना का क्या हशर करेगा, यहाँ का एक एक इंसान देखेगा। वो इंसान खुलेआम पूरे सिस्टम को हैक कर कर नेशनल टेलीविजन्स पर, LCDs पर, कंप्यूटर्स पर, मोबाइल्स पर धमकियां दे रहा था, पूरे चाइना को बर्बाद करने की धमकियां।